बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम को हमने आज फिर दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अपने उन दोस्तों के बारे में जिनको शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बल्कि उन दोस्तों के बारे में भी जिनको शॉपिंग करवाना बहुत अच्छा लगता है। ये मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे आजकल जो है शॉपिंग करना, आजकल क्या हमेशा ही शॉपिंग करना सबको ही अच्छा लगता है। ख़रीदारी करने से आपके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ना वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। हमें कभी कभी हम अच्छे मूड में नहीं होते, कुछ स्ट्रेस होता है या कोई परेशानी होती है या थके हुए होते हैं या अचानक कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो ऑनेस्टली मैं अपना बताऊं, मैं तो शॉपिंग करने चला जाता हूं, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मगर मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूं कि मैं शॉपिंग करने जाऊं और फ़ौरन बाहर चला जाऊं, ज़्यादा देर वहाँ पे खर्च ना करूं, लगाऊं ना, क्योंकि अगर ज़्यादा देर मैं शॉपिंग वाली जगह पे गुजार रहा हूँ ना तो फिर समझ गए होंगे आपके वॉलेट की क्या हालत होती होगी। खैर, तो आज हमने अपने प्रोग्राम में ना शॉपिंग के हवाले से बात करनी है और एक चीज़ की ये ख़ास तौर पे जो हमारे कराची के नाज़रीन हैं वो आज के शो से बड़ा फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि जो कराची के नाज़रीन हैं वो DSF के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से डॉल्मेन मॉल जो है वो कराची के बेहतरीन मॉल्स में आते हैं और ये ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं कि पूरे साल में एक दफ़ा इनका एक पूरा समझे कि मेला लगा करता है। उस मेले में बच्चे, बड़े, छोटे, जवान सब जो है वो वेलकम होते हैं और वहाँ आके जी भर के शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग जी भर के इसलिए करते हैं कि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आपको आपकी पसंद की चीज़ कम दाम पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल रही होती हैं और फैमिली इवेंट्स हैं ये। और कोविड के बाद ये 2 साल बाद दोबारा से कल से DSF होने जा रहा है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में बड़े ही एक अहम मेहमान मौजूद हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। फ़ारूक हुसैन खान जो कि सीनियर मैनेजर मार्केटिंग है डॉल्मेन मॉल के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। 2-3 सालों में भी आप एक बाल नहीं आपको सफ़ेद हुआ, क्या करते हैं आप? शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। ओह नाइस। तो जिनके बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, सिर्फ शॉपिंग करनी है, राइट? मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, आप GM कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग हैं, नौरीन अल्ताफ़ खान, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया इधर आने के लिए एंड सब लोगों के लिए। एंड हम उम्मीद करेंगे कि आप और आपके सारे नाजरीन डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल पे ज़रूर आएँ। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, आप क्या तशरीफ़ लाई। अच्छा फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, डॉल्मेन का जो शॉपिंग फेस्टिवल है इसके बारे में ज़रा उन नाजरीन को जिनको नहीं पता है, वैसे तो कराची में रहने वाले तो तकरीबन सारे ही लोगों को पता है, एक दफ़ा खुद से बताएं कि डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल क्या है, कब तक होता रहा और ये 2 साल के लिए कहाँ गायब हो गया था ये? अच्छा फ़हीम भाई, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि आप जल्दी से शॉपिंग पे जाते हैं और कोशिश करते हैं फौरी तौर पे वापस आ सकें, हाँ, ताकि आपके वॉलेट को ज़्यादा भारी ना पड़े, तो डॉल्मेन ने इन तमाम कस्टमर्स को जो शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन इन्हीं वजूहात की वजह से शॉपिंग कम करते हैं, उनके लिए बेसिकली मेला, जिसको हम डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल बोलते हैं, ये इनेकाद करते हैं, जिसमें कस्टमर ना सिर्फ शॉपिंग करता है, शॉपिंग के साथ साथ लकी ड्रॉज के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बल्कि हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, गेम्स होते हैं जिससे वो अपने साथ घर जाते हुए बहुत सारे इनामात लेके जाता है। तो जो कस्टमर इस दफ़ा डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल में आता है वो जल्दी वापस नहीं जाएगा, वो जल्दी नहीं जाता, बल्कि औरों को भी कॉल करके बुलाता है कि आपने शॉपिंग करनी है और कुछ ना कुछ जीत के घर लेके जाना है। ज़बरदस्त सिलसिला ये होता है कि आप डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं 17 तारीख से 2 जनवरी तक जारी रहेगा। 17 यानी कल हमारी डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में इसकी बाकायदा ओपनिंग है, जिसमें आपके तमाम देखने वाले सब और कराची के तमाम लोग इनवाइटेड हैं। उसके बाद डॉल्मेन तारी रोड पे 18 को ओपन करेंगे। 5000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करके आप ना सिर्फ इसका हिस्सा बन सकते हैं, लकी ड्रॉज पे बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हैं,
बल्कि साथ साथ बहुत सारी गेम्स के अंदर, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करके अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नौरीन साहब, 5,000 रुपये वाली क्या कहानी है? 5,000 की शॉपिंग क्या किसी एक ब्रांड से, एक आउटलेट से, एक शॉप से, या कुछ भी कहीं भी मॉल में 5,000 आप खर्च खाना करने खाएं, आप वहाँ पे ग्रोसरीज करें, आप वहाँ पे किसी आउटलेट के ऊपर जाएं, आपने अपनी रसीदें इस दौरानिया जमा करनी है एंड उसका जब क्यूमुलेट करके वो पूरा मुकम्मल करके 5,000 या उससे ज़ायद हो जाएगा, उसमें मिलेगा एक टिकट, गोल्डन या सिल्वर टिकट मिलेगा। सिल्वर टिकट से वहाँ पे इंस्टेंट विनिंग गेम्स हैं, किसी भी गेम के ऊपर जाएं वहीं से तोहफा लेके जाएं, स्पिन एंड विन कर लिया, कोई भी चीज़ कर ली, फौरन वहीं पे आपको कोई प्राइज़ मिल गया। और दूसरी तहत ये है कि अगर आपके पास गोल्डन टिकट है 20,000 का, ना सिर्फ आप गेम्स खेल सकते हैं लेकिन मिलियंस वर्थ ऑफ प्राइजेस, यानी मिलियंस वर्थ, उसमें ग्रैंड शॉपिंग फ्री है, उसके अंदर इंटरनेशनल लोकल टिकट्स हैं, उसके अंदर बेशुमार ब्रांड के पैकेजेस हैं। अच्छा, तो कुरानंदाजी का तरीकाकार अपनाया जाएगा? बिल्कुल, बड़े बड़े इनामात के लिए ऐसे ही होगा ना? हाँ, ज़बरदस्त। तो कुछ आप लोग मतलब ऐसे जो हम नाजरीन हैं हमारे, या जो ख़ास जो लोग होंगे कल, उनके लिए कुछ रियायत, कोई उनको ज़्यादा इनामात देने का कोई बंदोबस्त है आप लोगों के? बिल्कुल जी, डॉलमेन की कोशिश हमेशा होती है कि जो भी डॉलमेन आए जब वापस जाए तो बहुत खुश जाए। ना सिर्फ ये सेल्स, वहाँ पे इस तरह की सेल्स चल रही होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं ब्रांड्स के ऊपर, इस तरह के गेम्स जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। एक पूरा एक्सपीरियंस होता है। आप डॉलमेन में जैसे आते हैं और जब आप अंदर दाखिल होते हैं, या आप फूड कोर्ट में जाते हैं, या इस दफ़ा हमारा जो DSF का एक प्लस पॉइंट है वो विंटर ईट फेस्ट के नाम से हम एक फेस्टिवल लगा रहे हैं, जहाँ पे आपको रिवायती खाने, जिसके लिए लोग जगह जगह घूमते हैं, वो रिवायती खाने आपको एक ही शॉप, एक ही अम्ब्रेला के अंदर आपको खाने को मिलेंगे, नए नए जायके चखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी फेस्टिविटीज़ होती हैं कि खाली शॉपिंग के साथ साथ खाना, आपके टेस्ट बड का भी डॉलमेन बहुत ख्याल रखता है। अच्छा नौरीन साहिबा, आपसे शुरू करूँगा, मुझे ये बताइए कि सेल्स जो लगी हुई है ना, इनके बारे में कुछ बताइए। जो ख़वातीन हैं वो शॉपिंग का नाम सुनते साथ ही सेल के बारे में सुनना चाहती हैं कि सेल कहाँ कहाँ लगी हुई, क्या उनके जो फेवरेट ब्रांड्स हैं वहाँ पे सेल्स हैं और कितनी सेल्स हैं, इस बारे में बताइएगा। फ़हीम साहब, मैं आपको अच्छी न्यूज़ देती हूँ कि इस बार हमने थीम ही शॉप लाइक अ स्टार रखी है, जिसमें स्टार सेल्स हैं। अब स्टार सेल्स क्या होती हैं? इसके अंदर बगैर बताए फ्लैश सेल्स बेस्ट ब्रांड्स पे। अभी हमारे चंद ही दिन पहले खादी का एक्सपीरियंस हब लॉन्च हुआ है, एक नया स्टोर एक्सपीरियंस है। इसी तरह एरोपोस्टल है, इसी तरह टोनी एंड गाय एसेंशियल्स लॉन्च हुआ है। ये नए स्टोर्स हैं, स्पीड स्टोर है, स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अनकरीब आने भी वाले हैं और आ भी चुके हैं। डीजल इंटरनेशनल ब्रांड है, वो भी आने वाला है। अब ना सिर्फ नए ब्रांड्स आ रहे हैं, बल्कि ये फ्लैश सेल्स कभी भी किसी भी वक्त 50% ऑफ हो सकता है, 30 हो सकता है, 70 भी हो सकता है। सो इन दिनों डॉलमेन शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान ये चीज़ तो अच्छा, तो सरप्राइजेस जो हैं, आप कह रही हैं कि जो खरीदार है उसको सरप्राइज मिलेगा। वैसे मुझे तो बड़ा सरप्राइज मिलता है। मैं जाता हूँ सेल के लिए, 70% देख के अंदर जाता हूँ, कहते हैं सॉरी अप टू 70%, ये 10% है। हाँ, ओके। तो आप कह रही हैं कि ये ऐसी सेल्स होंगी कि आप पूरा दिन अपना वहाँ पे गुजार रहे हैं और आपको पता चला है कि वहाँ पे अचानक जो है वो सेल 40 की बजाय 70 हो गई, 40% से है पर कोई ऐसे ही कुछ। बिल्कुल, फ्लैश सेल्स यही होती हैं कि आपके फेवरेट ब्रांड अचानक से, आप मॉल में लेने कुछ आपको पता चलता है आपके फेवरेट ब्रांड पे अचानक से फ्लैश सेल आ गई है, तो आप वहाँ की तरफ रश करते हैं। तो इस तरह के सरप्राइजेस बहुत सारे हैं। आपके फेवरेट ब्रांड्स पे इस तरह की फ्लैश सेल्स आने वाली हैं। आपको बहुत सारे नए स्टोर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और ये पूरा एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी शॉप लाइक अ स्टार होगी। आप एक स्टार की तरह शॉपिंग करेंगे और एक स्टार ही की तरह फील करेंगे पूरे मॉल के अंदर। यानी कि स्टार की तरह। मैंने देखा है जो स्टार्स हैं वो तो पैसे कम ही नहीं करवाते, वो तो ज़्यादा पैसे। ये स्टार की तरह शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सही है। तो एक चीज़ और, अगर फ्लैश सेल की बात कर रहे हैं आप, तो इसका क्या फार्मूला है?
कि फर्स्ट हाफ होता है उसमें ये फ्लैश सेल्स लगेंगी या दुकानें बंद होने से पहले? फिल्म में सरप्राइजेस के कोई फार्मूलेज नहीं होते। ऐसे कोई फार्मूला नहीं? सरप्राइज के लिए आपको वहाँ मौजूद रहना पड़ता है ताकि किसी वक्त भी आप कोई अच्छी चीज़ एंजॉय कर सकें। मैं तो ढकी और छुपी हुई बात जानना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए, कोई फायदा हो जाए। मैंने ढकी छुपी अंदाज से बताया कि सरप्राइज का कोई फार्मूला नहीं होता। अच्छा, कोई फार्मूला नहीं फॉर्मूला होता। ये है कि कल यानी 17 कल से काम तारीख से शुरू है। और 2 तारीख तक हाँ। फॉर्मूला ये। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। डेट्स याद रखें। अच्छा, जितनी एक्टिविटी मतलब शॉपिंग के हवाले से है, ये तो जैसे फ़र्ज़ करें ख़वातीन हैं वो तो शॉपिंग को बड़ा एंजॉय कर रही होती हैं, और कुछ मर्द हज़रात हैं जो बिल्कुल भी शॉपिंग को एंजॉय नहीं कर रहे होते। उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि आप बच्चे संभालें या को, तो उनके लिए क्या बंदोबस्त है? देखिए, डॉमिन हमेशा ख्याल रखता है एक छोटी उम्र के बच्चे से लेके एक अधेड़ उम्र तक के अफराद के लिए। अच्छा। सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद होता है। आपके और हमारी जैसी उम्र के बच्चों के लिए हमारे पास सिंबाद एक्सट्रीम है। ओके। छोटे बच्चों के लिए हमारे पास सिंबाद है। उसके अलावा बच्चों के फेवरेट मैस्कॉट्स मिस्टर बनी, मिस्टर हक, पोलर बेयर, सिंबाद, ये सब भी वहाँ मौजूद होंगे। और खाली वो सरप्राइजेज जो हैं, जो सेल्स की सूरत में या गिफ्ट्स की सूरत में बड़ों के लिए, उसे बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी वहाँ बहुत छोटे छोटे सरप्राइजेज हैं। जब बच्चे वहाँ पे आएंगे तो उनको भी एक अलग सी जर्नी मिलेगी, और बच्चे भी जब घर वापस जाएंगे तो इसके लिए बता दूं बहुत खुश वापस जाएंगे। हाँ, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। नौरीन जी, जैसा कि कोविड में 2 साल ये हमारी ऑनलाइन शॉपिंग और ये सारा कुछ तो होता ही रहा, बच्चों के लिए कुछ नहीं था। बच्चों के लिए जितने ये प्ले लैंड्स वगैरह इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी ये सब रुकी हुई थी। तो इस बारे में ज़रा जितनी मदर्स जो इस वक्त देख रही हैं, ज़रा उनको मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से पैगाम जाना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बच्चों के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है क्योंकि डॉल्मेन एक कम्युनिटी सेंट्रिक मॉल है, डॉल्मेन केयर्स। तो सारी एहतियात के तहत हम लोगों ने यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारे SOPs को मद्देनज़र रखते हुए जी 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 एहतियात के तहत अच्छी एक्टिविटीज़ की जाएं। सोशली डिस्टेंट होगा। आई थिंक एक वाहिद जगह है जो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि अभी भी आपको एक इत्मीनान है जब आप अपने छोटे बच्चों के साथ या बूढ़े माँ बाप के साथ भी आते हैं। मेरे ख़ुद के वालिदैन जिस तरह की वो व्हीलचेयर की उनको ज़रूरत होती है, तो मॉल ये सारी आसाइशें फराहम करता है। नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, ये एक अच्छी चीज़ है, ये हमें करना चाहिए। Exactly. तो ये एहतियात ऐसी चीज़ है, SOPs हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क का इस्तेमाल हो गया, ये अभी भी चल रहे हैं। अब ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और इसी के तहत जब आप अलग अलग दुकानों में जा रहे हैं, जब आप ये स्टार लाइक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बच्चों की दीगर इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को शौक़ है खाना पकाने का, अगर किसी बच्चे को शौक़ है स्टाइल लाइक अ स्टार करने का, वो उनको हम स्टेज पे फैशन वॉक करवाएंगे। सो ये सारी खाना पकाने का बच्चे को शौक है तो वो भी पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल, मेरे बच्चे को बड़ा शौक। मैं इस बारे में पूछता हूँ आपसे। पहले नौरीन साहिबा आप बता रही थी कि वो बच्चे जिनको खाना पकाने का शौक है उनके लिए भी एक्टिविटी है, ज़रा इस बारे में बताइए क्या एक्टिविटी है? जूनियर मास्टर शेफ की एक सीज़न आई थिंक चल चुका है। अच्छा, अब ये सेकंड सीज़न है। इसके अंदर फारूक बताएंगे आपको अभी एक स्टोरी जिसके अंदर एक 12 साल के बच्चे ने ऐसी अनोखी चीज़ें पेश की थी। आई थिंक लास्ट टाइम कि हम चौकन्ना हो गए थे कि 12 साल का बच्चा किस तरीके से अपने घर में वो बैठ के कुकिंग करते थे, और वो आए और उन्होंने अपनी बताया कि जी ये मैंने पेश किया है। तो हमने हर तरह से टेस्ट कर लिया, टेस्ट किया कि क्या ये वाकई 12 साल का बच्चा कर सकता है। तो हमारे जो यंग स्टार्स होते हैं, यंग शेफ्स होते हैं, वो घर में ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। बड़ा एक प्रॉपर प्रोफेशनल किस्म का बच्चों का बिल्कुल शेफ वाला मुकाबला है। फहीम साहब, होता ये है कि बाकायदा बच्चों को हम बताते भी नहीं है कि आज हमसे क्या बनवाएंगे। सरप्राइज इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके सामने, वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ उनसे बनवा रहे होते हैं उनके लिए सरप्राइज होती है। उसके बावजूद वो ऐसी सी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए हैरानकुन होती हैं, और उसको जज हम नहीं करते। इंडस्ट्री एक्सपर्ट शेफ़, नोन शेफ़ पाकिस्तान के, वो उनको टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो बच्चे अपने आप को प्रूव करते हैं। तो पूरा एक सीरीज़ है डॉल्मेन जूनियर शेफ़, इसमें तो पूरे कराची से लोग बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे डॉल्मेन में भी, डॉल्मेन मॉल तारी रोड पे 27 से लेके 31 दिसंबर तक जारी रहेगा।
तो आपके लिस्टर्स जो देखने वाले हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बच्चे 8 साल से लेके 17 साल तक, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा अगर फ़हीम बात करूँ तो बच्चे, जैसे हम नौरीन ने बताया आपको कि शॉप लाइक अ स्टार, स्टाइल लाइक अ स्टार, तो बच्चों को भी हमने स्टार बनने का पूरा मौका दिया है। अच्छा, वो तो कैसे? बच्चे जो मॉडलिंग की तरह, मॉडल्स की तरह दिखना चाहते हैं, रैंप पे वॉक चाहते हैं उनके बच्चे मॉडलिंग करें, मॉडलिंग करें, बच्चे रैंप पे चलना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल तैयार होके आ सकते हैं, एक स्टार की तरह अपने आप को बन के हमारी रैंप पे वॉक कर सकते हैं। उनको भी ऐसे मौके दिए, वाह जी। तो हर किसी को एक फील दी है। अगर डॉल्मेन आए तो गिफ्ट तो बिल्कुल जीत रहा है, सेल्स भी इंजॉय कर रहा है, मज़े मज़े के खाना भी खा रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लेके जा रहा है ना, वो एक बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं जो आपके लिए साथ रहती हैं आपके। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस जो गुज़श्ता सालों के इसी शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से होंगे, मैं चाहता हूँ वो भी शेयर करें कि जो विनिंग अमाउंट जीतने वाले जो आपके ख़रीदार थे, उनके बारे में कुछ माजी की जो कहानी है मैं चाहता हूँ कि शेयर करें। एक माजी की कहानी जो थिंक मेरे काफ़ी करीब है, वो ये थी कि लास्ट ईयर एक शॉपर थी, वो अपनी अलबत्ता बेटी की शॉपिंग के लिए आई थी। उस शॉपिंग के तहत उन्होंने 1 मिलियन का जो ग्रैंड प्राइज़ था वो जीत लिया था शॉपिंग पे। अच्छा। तो उन्होंने अब आके वो स्टेज पे उन्होंने खातून ने कहा कि अभी एक बेटी से फारिग हुए थे, हम सोच ही रहे थे दूसरी बेटी का किस तरह इंतज़ाम होगा, क्योंकि 2-3 महीने में अगली बेटी की शादी थी। ठीक है। और उनको 1 मिलियन की जब शॉपिंग निकली तो उन्होंने जाके सोना, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें थी, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें ले ली और इतनी दुआएं मिली उस तहत कि वाकई में हम सब का एज ए टीम का तो सब कुछ प्लान्ड है, मतलब उनके लिए। यानी तो वाकई में इट्स नॉट जस्ट कि आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन आप लोगों की जिंदगियां बदलते देखते हैं। खुशी जो अंदर से खुशी आती है, वो खुशी बट रही होती है। खाने पीने की शौकीन है आप? काफी, साइज से दिख लग रहा होगा। अच्छा, तो खाने पीने की चीज़ जो है, मतलब खाने पीने की अच्छी ऑप्शंस जो हैं, वो एक ख़रीदार को कितना अट्रैक्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप मुझ जैसा इंसान, तो मैं आपको बता दूं कि गुजरते हुए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से भाई पॉपकॉर्न ले लिया और यहाँ से भाई जूस ले लिया, थोड़ा आगे चले एक आइसक्रीम खा ली और उसके बाद खाना। तो अब खाने के वक्त तो खाना ज़रूरी है ना, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं करती। तो ये इधर उधर जो अटरम शटरम है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मॉल से बेहतर फूड कोर्ट हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ। और इस वक्त जो एक विंटर फूड फेस्ट है, जिसमें बाकायदा कराची की खासियत, भाई आपको हलीम पसंद है, आपको यहाँ बिरयानी पसंद है, तो अगर आप बैरूनी मुल्क से आए हैं या आप दूसरे शहर से भी आए हैं, तो एक कराची का जो मज़ा है कि आपने बाहर बैठ के भी ड्राई फ्रूट खा लिए। आई थिंक एक लॉकडाउन के बाद जब हम सब साथ मिल के बैठेंगे, हीटर चल रहे होंगे, बाहर के मौसम में, आउटडोर में, ये आपको नज़ारा मिलेगा मॉल के अंदर। अच्छा। और वो सारी चीज़ें जो हमें दिल से पसंद है, मुझ जैसे इंसान को गुलाब जामुन पसंद है, वो सब चीज़ें मिलेंगी। ओके। सिर्फ आपको पसंद है? ये नाजरीन जो तो उनके जो मुंह में पानी आ गया, जो मेरे मुंह में पानी आ गया बस। अच्छा फारूक भाई, ये मुझे बताएं कि इस दफ़ा इस पूरे इवेंट की, इस फेस्टिवल की थीम क्या है? ये थीम जिस तरह नौली ने जिक्र किया, शॉप लाइक अ स्टार थीम है। अच्छा, शॉप लाइक अ स्टार। तो बड़ों के लिए भी है? आपने बच्चों के बारे में बताया? सबके लिए, एक छोटी उम्र के बच्चे से लेके एक मिडिल एज के आदमी के लिए, एक बड़ी एज के आदमी के लिए, पूरी फैमिली के लिए शॉप लाइक अ स्टार की थीम है। एक डॉल्मेन एक्सपीरियंस है जो आप मॉल के करीब पहुंचने से महसूस करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट मॉल जर्नी एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कोई मैसेज पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन के लिए जाते जाते? बिल्कुल, ये बोलना चाहूँगा कि कल डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। 17 दिसंबर हम डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन पे ओपनिंग सेरेमनी रख रहे हैं शाम 6 बजे। तो वो तमाम कस्टमर जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं बिल्कुल आ सकते हैं। 18 दिसंबर को तारीख रोड पे हमारी ओपनिंग सेरेमनी है। तो बिल्कुल तमाम कस्टमर जो न से जीतना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और बच्चों और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, वो बिल्कुल डॉल्मेन के रुख लीजिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, ढेरों दुआएं, और मैं भी आपके इस फेस्टिवल में ज़रूर आऊँगा। भाई डॉल्मेन वालों ने फैसला कर लिया कि शॉपिंग के हवाले से हमारी नई यादें, खूबसूरत यादें बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, हम भी रेडी हैं। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए। न्यूज़
न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, जहां मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनका ताल्लुक़ है सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट से। आप इस फ़लाही इदारे के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ आप एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। दुनिया भर से इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के लिए लोग आपसे रब्ता भी करते हैं। इस वक्त आप स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम। और कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने दोस्तों को बताते चलूँ कि आज आपकी कॉल जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप बज़रिए कॉल हमसे मतलब अपने किसी भी मसले के हवाले से या कुछ भी आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं उससे मुतल्लिक़ पूछ सकते हैं। आप कोई शरई या दीनी रहनुमाई आपको अगर किसी चीज़ की दरकार है तो वो आप बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम हमारे जो नाज़रीन हैं वो हमें रब्ता करना शुरू करें, मैं आज के दिन के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के साथ हम पाकिस्तानियों की, हम मुसलमानों की इंसानियत के हवाले से कुछ अच्छी यादें नहीं हैं। बहुत तकलीफ़ से भरा हुआ दिन था। मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी यादों का तो तस्करा क्या करेंगे आप। क़यामत थी, क़यामत। बेशक। और दुनिया जहान को जो है ये इबरतनाक बात सुननी पड़ी थी। दुश्मन ये चाहता है कि हम पाकिस्तानी हर तरह से तबाह बर्बाद हो जाएं और तालीम पर कदगन लगाने के लिए इस तरह के हमले जो है वो मौसर थे उनके लिए। बहरहाल करोड़ों बार मैं इनके माँ बाप को जो है सब्र की तलकीन करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सब्र दे। और यकीनन जिसका नाबालिग बच्चा दुनिया से चला जाता है, इस पर बहुत से नाबालिग बच्चे थे और वो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की बारगाह में झगड़ा करेगा कि मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उस बच्चे की फरियाद पर, उस बच्चे की दरख्वास्त पर उसके माँ बाप दोनों को जन्नत में साथ पकड़ के ले जाएगा। तो बड़ी क़यामत थी सर। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। अच्छा, ये मेरे पास अखबार है, मैं रियासत से भी कहूँगा। एक ख़बर तो ये है कि कोरोना ने 50 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल दिया। ये WHO और आलमी बैंक का पैगाम है। तो इसलिए रियासत को अपने अखराजात कम करने होंगे। अभी एक ख़बर इसी अखबार में है। इमरान खान साहब, आपके वज़रा से ज़रा कहें कि इसका ध्यान दें। हर महीने हम सुनते हैं डॉलर 24 करोड़ पे 24 करोड़ डॉलर कम हो गए, इतने करोड़ कम हो गए। यहाँ लिखा है कि डॉलर की किल्लत के बावजूद 5 माह में 10,513 मुख्तलिफ मॉडल्स की नई कारें और जीपें दरामद की गई। 10,513 की मुख्तलिफ मॉडल्स की नई कारें और जीपें दरामद की गई। अभी गरीब तरीन मुल्क है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है। आप खुद कहते हैं कि 10 करोड़ अवाम ऐसी हो चुकी है जो अपनी हाजतों के लिए किसी का चेहरा देख रही है। आपने खुद भी लंगर खाने, पनाह गाहें और कोई बुखारी सोएगा इस मिशन पर काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। जब आप हमारी इस बात पर साथ हैं तो हम इससे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये इंपोर्ट बंद कर दें, गाड़ियाँ मंगाना बंद कर दें। इससे बहुत सारी गाड़ी सरकारी लोगों के लिए भी आई हुई हैं। और आप सोचें कि इतना गरीब मुल्क और दुनिया आप कह रही है, आलमी बैंक कह रहा है कि 50 करोड़ आदमी जो है वो इसको गुर्बत धकेल दिया गया है। तो ऐसे हालत में तो तब्दीली आनी चाहिए ना। देखिए, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 9 महीने तक कहद आया तो उस वक्त ये हुआ कि आपका रंग जो है वो, हालांकि आप गोरे थे, आपका रंग जो है काला हो गया था फिक्र से और आप खाना ऐसा खाते थे जो न खाने की तरह। और इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। अल्लाह के नबी हैं और लेकिन जब उनके ज़माने में मुश्किल आई तो आपने 24 घंटे में एक वक्त खाना खाया। अजीज़ मिस्र जो मिस्र का बादशाह था वो भी भूख से तड़प जाता था। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब मेहरबानी करें, कुछ एहसान करें इस उम्मत पर, ये गाड़ियाँ मंगाना बंद करें, जो अय्याशी की तमाम अशिया बंद करें। आप देखें तो अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ियाँ कितनी आप मंगा रहे हैं। 10,513 गाड़ियाँ मंगवा ली आपने और आपके वज़रा के ही अप्रूवल पे होती हैं।
सेक्रेटरी अप्रूवल पे होती हैं। तो जब वज़रा और सेक्रेटरी जो है मतलब इस वतन का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। राइट। हमारे पास दो सवालात जो हैं वो पहुंच चुके हैं, बाकी भी मेरी टीम जो है वो बिल्कुल आपके सवालात लिख रही है और दौरान वक्फा वो भी पहुंच जाएंगे। अफीफ़ा साहिबा ने कराची से हमें रब्ता किया। इनकी बेटी की ना आंतों में एक मसला था, इन्होंने कुछ दिन पहले भी हमें रब्ता किया था। तो आपने कहा था सारा केस सुन के आपने कुछ पढ़ने के लिए बताया था। इन्होंने कहा हम पढ़ तो रहे हैं मगर बच्ची को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और सहाबी हर तरह से कामिल अकमल होते हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब सोचे इतने जन्नती होते हुए भी जब सरकार की बारगाह में अपनी परेशानी लेके गए अपने बच्चे की और अपनी तंगदस्ती की, तो हुज़ूर ने उन्हें नसीहत की कि ये वजीफ़ा पढ़ते हुए सब्र भी करना और तकवा इख्तियार करना। तकवा कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी से बचने को। तो कहने का मतलब है कि सब्र भी ज़रूरी है। तो आप करते रहें, अल्लाह करम करेगा। आज जुमेरात का दिन, हदीस पाक में जुमेरात का दिन हाजतों के पूरे होने का दिन है। अल्लाह से आज हाजतें मांगे। और फिर दूसरी बात है आज जुमेरात की रात जो है शब जुम्मा कोई दौर तो नहीं होती, हदीस पाक है। और अगर आप इस रात से फ़ायदा ना उठाएं, हम ना उठाएं तो बड़ा नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैलानी वेलफेयर में जो मस्जिद है सैलानी मस्जिद, वहाँ हर जुमेरात को न जाने कई बरसों गुजर गए इशा के बाद इज्तिमाई दुआ करते हैं। 7:15 बजे इशा की नमाज है। हो सके तो आप भी आएँ, आपकी शोहर भी आएँ, आपकी बच्ची को भी लेकर आएँ। और अगर नहीं आ सकते तो 7:15 बजे इशा की नमाज है। 7:45 बजे आप 7:45 नहीं बल्कि 7:40 पर हमारा फेसबुक पेज खोल दें आप। लाइव आपको वॉइस के ज़रिए, कोई वहाँ कैमरे नहीं लगे होते, सिर्फ आवाज़ के ज़रिए जो है लाइव हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह आपको रूहानी शुक्र मिलेगा। आपको भी कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कह रहा हूँ कि आप जुमेरात से फ़ायदा उठाएँ। और आपको अगर हमारे साथ दुआ शिरकत करनी है तो करें, क्योंकि हदीस पाक में दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है। बेशक। तो अल्लाह ताला आपकी बच्ची को शायद आप जारी रखें। अच्छा, मेरे पास आएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि बे इंशाअल्लाह हो सकता है कुरान आपको 14 आयतें कुरान पाक की घोल के दे देंगे आपको, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कुरान बेहतरीन दवा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पानी को आप दवा समझ के पिलाइएगा तो अल्लाह ने चाहा तो बड़ा करम होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी है, इनका भी छोटा सा ही जवाब है, ये भी शामिल कर लेते हैं। रुखसाना साहिबा ने कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि सर्वाइकल है, इन्हें दवाइयाँ भी खाई हैं इन्होंने और फिजियोथेरेपी भी हो गई है, मगर कोई इनके सर्वाइकल को फ़र्क नहीं पड़ा है। नहीं, देखिए दवाई के लिए इस्तेमाल से पहले 12 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 मरतबा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बड़ा प्यारा वाक़या है। अल्लाह के कलीम को अल्लाह जब पेट का दर्द हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ फला बूटी को मेरा नाम लेकर जो खा लो। तो अल्लाह के नबी ने बूटी अल्लाह का नाम लेके खा ली, ठीक हो गए। दोबारा दर्द हुआ तो अल्लाह से नहीं कहा, खुद ही चले गए और बूटी खा ली तो दर्द ही ख़त्म नहीं हुआ। कहीं अल्लाह वही दरख्त है, वही दर्द है, बात क्या है? कब पहले तुमने हमारा नाम लिया था तो आप 12 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर इस पर दवाई पर दम करें, चाहे वो टेबलेट है, कैप्सूल है, कुछ भी है, दम करें और फिर इसको पिए। इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी आप हमारे शहर में रहती हैं, हमसे वो कसीदा बुदा शरीफ का दम किया तेल मंगवा लें तो उस तेल को उस मुतासिर हिस्से पर आप दम मालिश करवाएं, अल्लाह चाहता बड़ा करम होगा। हमें जुनेद साहब ने कराची से सर रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी जो बीवी हैं उनकी किडनी का मसला है। तो अच्छा, डॉक्टर ने कहा है कि आप ऑपरेशन करवा लें, तो क्या इनको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? बीवी का इस्तिखारा करके बता दें, इजाज़त आ रही है कि नहीं? जी जुनेद साहब, इस्तिखारे में तो इसकी इजाज़त आ रही है। अच्छा, मैं एक वजीफ़ा भी दे दूँ आपको। अल्लाह ताला चाहे तो बग़ैर किसी ऑपरेशन की शिफा अता फरमाए, वही सब कुछ कर सकता है। वईदा मरीतु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ मेरा रब मुझे शिफा अता फरमाता है। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो। ये हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ना है। और जब अल्लाह ताला की अगर मशीयत है ही ऑपरेशन थिएटर जाएंगे तो उस वक्त बाहर बैठकर जो आपकी सास है या वालदा है जो भी बाहर बैठी होंगी, आप भी बैठे होंगे, तो 30 तस्वीर पढ़ लीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो की, ताकि ये ऑपरेशन ज़िंदगी का आखिरी ऑपरेशन हो और कामयाब ऑपरेशन हो। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप भी इनकी बीवी के लिए जो जिनकी किडनी का मसला है उनके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो आप भी एक दफ़ा पढ़ दीजिए, इन्हें हदिया कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो। अच्छा जी, फिर इस्लामाबाद से हमें रब्ता करती हैं आसमीन साहिबा। इनके साहबजादे हैं उसामा। इन्होंने 2
बेटियों के जो हैं वो नाम बताएं कि इन दोनों के रिश्ते आए हुए हैं, तो इनमें से नुकैरा और सारा, तो किसकी इजाज़त आ रही है हमें वो बता दीजिए इस्तिखारा करके। इस्तिखारे में इशारा सारा का आ रहा है। सारा का है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें फैसलाबाद से शौकत साहब रब्ता करते हैं। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है उसामा। अच्छा, उनकी शादी का मसला है, उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई वजह तो नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में लाखों बार दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनका रिश्ता करवा दे। या करीमो या जलीलो, या करीमो या जलीलो, या करीमो या जलीलो, ये ख़ुद भी पढ़े, इनके बेटे भी पढ़े, इनकी बीवी पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब करम होगा, कोई ऐसी वजह है नहीं। अगर आप हमसे इलाज चाहते हैं तो सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद के राजी के पते में ख़त लिख दें तो हम अपना इलाज भिजवा देंगे, वरना फैसलाबाद में अभी कई ब्रांचें हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुबैदा साहिबा ने हमें रावलपिंडी से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है इमरान, वो कोई भी काम करते हैं तो उन्हें कामयाबी नहीं होती, उसमें बरकत भी नहीं होती किसी काम में, तो प्लीज़ इनका इस्तिखारा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जो काम बग़ैर बिस्मिल्लाह शरीफ के शुरू किया जाए वो नामुकम्मल और अधूरा रह जाता है। बरकत का ये आलम है कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहबा खाना खा रहे थे तनाउल फरमा, एक और साहब भी आकर उस दस्तरखान पे शामिल हो गए उसी तबाक के अंदर। तो जब खाना से फारिग हुए तो साहबी रसूल ने हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल जब हम खाना शुरू किया तो उस वक्त तो बहुत ही हमको लगता था कि खाना बहुत है, लेकिन जब हम खाने से फारिग हुए तो लगा था कि अचानक खाना कम हो गया। तो आका ने फरमाया, तुम सब ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना शुरू किया था, और जो आखिरी बीच में शख्स जो आया ना वो बगैर बिस्मिल्लाह के बैठ गया था, तो उसका शैतान बैठ गया, उसका शैतान बैठ गया और उसने जो है मतलब यानी कि बरकत जो है ना वो ले ली। तो पता चला कि बिस्मिल्लाह शरीफ इतना बड़ा हथियार है शैतान के ख़िलाफ़ कि बस इसीलिए हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं ना कि एक आरिफ बिल्लाह के लिए बिस्मिल्लाह ऐसे जैसे कुन हो जा। सुभान अल्लाह। तो 111 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 कोशिश पढ़कर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह के 3 दिन में दूसरी पढ़कर, अल्लाह ने चाहा तो बड़े रास्ते आसान हो जाएंगे, कोई वजह इनके साथ है नहीं। और ये कि हम अपनी आदत डालें, दिन में वो 2 चीज़ें तो बहुत होती है ना, एक तो सलाम, जिसको बोले सलाम करो, सलाम ये सलाम करो तुम पर सलामती हो, वो कहता तुम पर सलामती हो, और दूसरा बिस्मिल्लाह शरीफ। तो अल्लाह ताला हमें इसको कोशिश कर रहे कि तो खाना पीना उठना बैठना जागना सब, हाँ 2-3 जगह पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ये कुफ्र है। जुए के लिए पत्थर फेंक रहे हो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा बंदा काफिर हो जाएगा। अच्छा, ओके। और बदकारी के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा, और जो है ना चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ेगा काफिर हो जाएगा। अच्छा, और अगर कोई ऐसा कर चुका है तो उसे दोबारा कलमा पढ़ना तो पड़ेगा? इसको ये कहना होगा, या अल्लाह मेरी ज़बान से जो कुफ्र निकला है मैं उससे तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमें एक कॉल आती है नाहिद साहिबा की जेहलम से। इन्होंने कहा है इनकी बेटी हैं जिनका नाम है रबिया, इनके रिश्ते का वजीफ़ा मुसलसल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोई रिश्ते वगैरह नहीं आ रहे हैं, किसी ने कुछ करवाया तो नहीं? देखिए वो तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी आपने इब्तिदा में हदीस पाक सुनाई थी हज़रत औफ बिन मालिक की ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वजीफ़ा दिया, मगर साथ साथ ये भी कहा कि सब्र और तक़वे साथ करते रहो, तो बस लगे रहो। देखिए मैं भी मेरे सामने भी 20-20 साल गुजर गए, मेरी दुआएं चंद ऐसी दुआएं जो 20 साल से मांग रहा हूँ, मैं छोड़ी नहीं है मेरी दुआ, मेरे नहीं जाएगा वो दुआ, मेरे मुल्क के हिमायत में मेरी ज़ात के लिए नहीं है, लेकिन मैं 20 साल से लगा हुआ उस पर, बिला मुबारक लगा हुआ, मगर मैंने भी छोड़ना नहीं है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमें कराची से लुबना साहिबा ने रब्ता किया था। इन्होंने कहा था कि इनका एक भतीजा है जिसके ना पट्टे दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो कोई रूहानी इलाज बताइए। या कादिरो या कवियो, या कादिरो या कवियो, या कादिरो या कवियो, ये नमाज के बाद जो है 111 मतलब पढ़ के दम भी करें, और किसी ऑयल पर दम करने के लिए या जब्बारो पढ़े। अगर उसको पट्टे वजू के लिए कोई ऑलिव ऑयल जैतून तेल लगा देना, जैतून तेल, जी जी जी, या जब्बारो उस पर हर नमाज 7 में पढ़ के दम करे, वो उससे मालिश करे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। या जब्बारो 7 मतलब पढ़े इंशाअल्लाह। अच्छा, इन्होंने फिर ये कहा कि मैं हम सैलानी जाते हैं, आपसे मिलने की बारहा हमने कोशिश भी की है लेकिन मुलाकात नहीं। कैसे हो सकता है सर, मैं तो रोज़ाना वही नमाज पढ़ाता हूँ घोर की। देखिए मसला ये है कि बीच के औकात में आते होंगे घर वाले,
तो हो सकता है कि वो, तो बस ये देखें, मैं अब आज दोबारा कहता हूँ, आज जुमेरात आज आ जाए ईशा पढ़ ये लुबना साहिबा हो सकता है, ये खातून खुद मतलब हाँ, मिलना चाह रही खातून दे, खातून से मेरी बात करवाई जाती है, ऐसा नहीं मेंटर को, क्योंकि हमारा पूरा एक पोर्शन पूरा बिल्डिंग में एक तो पूरी ख़वातीन खात होती हैं, हाँ। पूरा ऊपर नीचे तकरीबन ना, तो वहाँ बाकायदा अगर आप कहेंगे कि भाई उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे नहीं यकीन दिया कराया, तो वो जो कॉल दिन में 2-4 कॉलें मुझसे कराई दी जाती है, ऐसा नहीं है, इंटरकॉम पे उनको कर दी जाती है। और बेहतर तो है कि शोहर को भेज देना, ताकि वो मुझसे अपने घर की बात भी कर ले जो बात करनी होती है। हाँ सही है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया से हमें आज तो भेज दे भाई, आज तो खुद ही आ जाए, आज खुद भी आ जाए, शोहर को भी लेकर आ जाए। जुमेरात को ईशा 7:15 में लुबना बेटा 7:15 ईशा की नमाज है, आप पढ़ें, और मैं इंशाल्लाह आपको ऑयल खुद भी दूंगा, उससे मालिश करें, पट्टे के लिए बच्चे के लिए वजीफा तो आपको दे दिया, तावीज़ दे देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया से राजा खावर साहब रब्ता करते हैं। इन्होंने सवाल किया है कि उन्होंने घर लेना है, वो घर ज़मीन पे ले, मतलब घर लें या फ्लैट लें, इस्तिखारा करके बताएं। इस्तिखारे का जवाब है कि फ्लैट लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, इशारा यही यार। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर हमें खुर्शीद साहिबा ने कराची से रब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि घर में बड़ी परेशानियां हैं, इस्तिखारा करके बताइए कि क्यों है ऐसा। वजह कुछ नहीं है, इस महीने का निसाब आपके दिखा दें मुझे स्क्रीन पर, तो ये निसाब आपको बहुत फ़ायदा देगा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये जो है आपको 60 मरतबा पढ़ना है, और दिन में 5 तस्बीह पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस पूरे महीने में जो है 3 रोज़े रखने हैं। अल्लाह ताला की रहमत आपका हम सबका साथ देगी, बड़ा मसला होगा इंशाअल्लाह, वजह कुछ भी नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो दुरूद शरीफ बताया करते हैं आप, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद और भी दुरूद पढ़ा जा सकता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ये भी पढ़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सबसे आसान क्या का सल्लल्लाहु अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, हाँ ये पढ़ा जाए, कोई दुरूद पढ़ा जाए, आल के साथ पढ़ा जाए खाली, ठीक है। एक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद में सिर्फ सरकार पे दुरूद है, आल पर नहीं है। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को आल के साथ दुरूद पाक सुनना बहुत खुशी होती है। एक बुजुर्ग को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए ना, तो हुजूर ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, तो कहा या रसूल अल्लाह, आखिर मेरा क्या कसूर है, क्यों आप तो बड़े अल्लाह के वली, तो मेरी आल पर दुरूद नहीं पढ़ते। अल्लाह, तो दुरूद का जो असल मकसद है वो तब पूरा होता है जब आका के साथ साथ उनकी आल पे भी अहले बैत, अज़वाज और हम सब, आज में हम सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। अव्वल तो वही है, मुराद तो वही है इनकी, लेकिन शरीयत कहती है कि नहीं, आल में हम पूरी कायनात आ जाते हैं, उम्मत भी आ जाती है। हाँ उम्मत आ जाती है। अच्छा, वैसे तो बुनियादी तौर पे जो है उनकी औलाद, हाँ औलाद और अज़वाज, लेकिन हम जो है इसी लफ्ज़ में हमारा शुमार भी हो जाता है। अच्छा, ये कन्फर्म है, ये शरह मैंने मुफ्ती ने कहा मसला पूछा ही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं, वैसे नहीं कह रहा, क्योंकि दिल में बात पैदा होते हमारा कहा तुम्हारा भी हिस्सा है पूरा प्रेस है। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर हमें कसूर से रब्ता करते हैं खालिद साहब। इन्होंने कहा कि इनकी 2 बेटियां हैं और ये बेटे के ख्वाहिशमंद हैं। कुछ तमन्ना है, एक तो नियत कर लें कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा, जैसे बुजुर्गों ने फरमाते हैं कि उसका नाम मोहम्मद रखूँगा। समझिए, ये तो मतलब नियत कर ले। दूसरा ये कि या रहमानो या बदीओ, बदी के माने बगैर नमूने के पैदा करने वाली ज़ात, या रहमानो या बदीओ, या रहमानो या बदीओ, या रहमानो या बदीओ, बा दाल या ऐन या बदीओ। हाँ, ये 111 मतलब पढ़े हर नमाज के बाद, शोहर भी बीवी भी, अल्लाह ने चाहा तो वो बेनमूने पैदा करने वाला है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, आपने कहा बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगा, तो मोहम्मद ये भी कहा जाता है कि खाली नाम नहीं रखते मोहम्मद, वो बहुत भारी होता है किसी की शख्सियत के ऊपर, तो किसी इसके साथ कुछ जोड़ा जाता है। मोहम्मद की करें, फिर मोहम्मद बशीर रख दें, मोहम्मद सलीम रख दें, मोहम्मद अल्ताफ रख दें। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमें कराची से रब्ता करती हैं नुज़हत साहिबा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि वो जिस घर में रहते हैं 6 महीने से ज़्यादा वहाँ रह नहीं पाते, इन्हें घर चेंज करना पड़ जाता है। देखिए, बाज़ औक़ात इंसान का अपना भी अमल होता है कि वो जो है ना सेक्रीफाई नहीं करता। ठीक है, देखिए हम मुसलमानों को ये बता दिया कि तुम दुनिया की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत थोड़ी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज़ की कि या दुनिया आखिरत का फ़र्क क्या है, तो फरमाया, आका ने फरमाया कि दुनिया आखिरत का फ़र्क ये है कि कोई समुद्र पे खड़ा हो और वहाँ वो उस समुद्र अपनी उंगली डाल दे और जितना पानी निकालेगा ये है सिर्फ तुम्हारी दुनिया, सुभान अल्लाह, और समुद्र आखिरत है। वो सिर्फ समझाने के लिए आखिरत से बड़ी है, क्योंकि वो तो लामहदूद है ना।
समुद्र तो फिर ही महदूद है ना, आखिर तो ला महदूद है। बेशक बेशक। तो पता चला कि हम दुनिया में सेक्रीफाई करें। अगर आप सेक्रीफाई नहीं करोगे तो बेचैनी आपको कभी नहीं छोड़ेगी, बस उसको बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त। और एक रात का बुखार साल के गुनाह भर के गुनाहों का फरा बन जाता है जनाब। और सरकार की बारगाह में जब चिराग बुझ गया तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, तो हज़रत आयशा कहती है क्या इस पर पढ़ना चाहिए? फरमाया मुसलमान को कांटा चुभता है ना, उससे उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो पता चला कि सब्र करें बस, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क ये पढ़ा करें 60 पढ़ा हर नमाज के बाद, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ात का अपने मतलब आपको अपना मकाम दे देगा इंशाल्लाह। फिर आप टेंशन खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। और एक मोमिन के लिए तो सब्र तो उसका हथियार है, क्योंकि सब्र करेगा तो अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और फरमाया हदीस पाक में अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, तुम्हारे लिए दुनिया है ही कैद खाना। और कैद खाने से मुराद ये कि तुम्हें हर जगह पर बंदिशें, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो। और काफिर के लिए जन्नत जो चाहे करे मौजे करे। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे बेबी मौजे करो तो कैसे काम चलेगा? हाँ नहीं जैसे वो मैंने एक दफ़ा हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने कहा कि जिसको हकीकत का पता चल जाता है ना, उसे ये सारी जो फेक ये जो रंगीनी है ना, इसकी परवाह ही नहीं रहती। उसे मज़ा हकीकत का लग जाता है। उसे क्या परवाह दुनिया की, उसे क्या परवाह है इन चीज़ों की, बनावट की क्या परवाह? हाँ ना। तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। हमारे पास कुछ लम्हात हैं जो हम चाहेंगे कि बशीर साहब दुआ करें और हम सब मिलके हाथ उठाएं और मुश्तरका तौर पे दुआ करते हुए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिन दोस्तों की कॉल्स और सवालात आज शामिल नहीं हो सके, कल 10 से 11 भी इंशाल्लाह बशीर साहब हमारे साथ होंगे, कल आप कॉल कर सकेंगे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की पूरी उम्मत की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा और सब पर रहम फरमा, करम फरमा, एहसान फरमा। इनकी हमारी पूरी उम्मत की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। आज हमारे साथ जितने कॉलर्स थे सबकी परेशानियाँ, प्यारे आक़ा की पूरी उम्मत की परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारियाँ तंगदस्तियाँ दूर फरमा, हालात की इस्लाह फरमा, बाहमी ताल्लुकात अच्छे फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।